हेलो गाइस। तो अपन अपनी राजस्थान जीके वाली जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो अपन पेपर देखने वाले हैं वो है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, है ना। ये एग्जाम हुआ था 12 सितंबर 2021 को। इसके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, अपन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। मतलब जिन्होंने मुगलों का सपोर्ट नहीं किया था, ऐसे कौन से राजपूत शासक थे। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, 1 और 2, मतलब राणा सांगा और चंद्रसेन। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 36 किलोमीटर। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था, तो ऑप्शन ए अमर सिंह। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो ऑप्शन डी लोथल। इसके अलावा गिलोंड, ओजियाना, बालाथल ये जो है वो प्रमुख स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपुहा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं होती है। तो नदियों से सवाल बनते ही बनते हैं। आपको नदियों वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से करना है, नदियों वाला, झीलों वाला। और जैसे इसमें पूछा है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ऐसे आपको ये भी याद रखना है कि अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो आपको ये अच्छे से ये वाला टॉपिक याद होना चाहिए। अपन क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितने फ्रिक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन बी लूनी नदी, क्यों लूनी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसके अलावा चंबल, बनास, बाणगंगा बंगाल की खाड़ी अपुहा तंत्र के अंदर आती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है, तो जो अब सोनाड़ी किसकी प्रजाति है भेड़ की, आपको ऐसे भी कोई भी कहीं पे ऑप्शन देख के पूछा जा सकता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर भेड़ की नस्ल और बकरी की, गाय की, वो स्टेटमेंट वाइज पूछ के ना, मतलब ऑप्शन ए बी करेक्ट है या बी सी करेक्ट है। तो ऐसे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग। तो आपको पता होना चाहिए सोनाड़ी जो होती है वो एक प्रकार की नस्ल होती है, किसकी, भेड़ की। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, ये उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, अब्दुल फजल ने कहा था। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ के वर्ष के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, बेंगू किसान आंदोलन जो था वो 1921 में हुआ था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है, वनाच्छादन सर्वाधिक कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी 12, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये सवाल डिलीट हो गया था इस एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर नहीं पता, बट फिर भी आप सर्च करना गूगल पे और पता करना कि भूरी मृदा कहाँ पे पाई जाती है। क्या पता ऐसा सवाल वापस से पूछा जाए। क्वेश्चंस डिलीट तभी होते हैं जब या तो ऑप्शंस गलत हो या फिर सवाल पूछने का तरीका गलत हो। तो यहाँ तो ऑप्शंस ही गलत लग रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, और जो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं ना उनका नुकसान किसी को नहीं होता। वो अगर कोई गलत करके भी आया होता है तो उसको भी नंबर मिलते हैं, और जो सही करके भी आया है उसको भी नंबर ही मिलते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए जमुआ रामगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो झालावाड़ में नहीं है। इसके अलावा सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। ठीक है। सिरावन से क्या तात्पर्य है, जो सिरावन होता है वो क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता सिरावन। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, जयपुर में स्थित है। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 और 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कालक्रमानुसार है। कालक्रम पूछे ना तो यही है कि सबसे पहले किस पे, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे। तो ये आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसी में भी पूछा जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काल के अनुसार बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, 3124। सबसे पहले करौली, उसके बाद में कोटा, फिर जोधपुर और उसके बाद में उदयपुर। ठीक है।
इस प्रकार से इन्होंने जब संधि की थी तो हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें राणा कुंभा को माना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए, तो इसके अंदर ऑप्शन बी, ये जो एकलिंग महात्म्य जो रचना है इसके जो साहित्यकार थे चंद्र प्रकाश देवल, ये गलत है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वीर सत्सई रचना के जो रचयिता थे वो सूर्यमल मिश्रण थे। चेतावनी राव चुंगटिया के केसरी सिंह बारट थे, और ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल थे। ढोला मारूरा दुहा बहुत पूछा जाता है बच्चों। जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को किन कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन, ये भी सवाल डिलीट हो गया था इस एग्जाम में, काफ़ी सारे सवाल डिलीट हुए थे बेसिकली। निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, कृष्णा व्यास छंगानी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, अंबिका नगर, अविका नगर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपसे ये पूछा गया है इसमें असंगत कौन सा है? तो जीण माता का मंदिर वो जमवा रामगढ़ में, ये असंगत है। इसके अलावा केला देवी का मंदिर करौली में है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, ये तीनों करेक्ट है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट है, मक्का से संबंधित है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख बनाया गया था, तो इसके अंदर बनाया गया था महाराव कोटा को। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में लगता है, हाड़ौती क्षेत्र में लगता है। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। ब्लू पॉटरी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। किले और उनके स्थान को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन डी गलत है कि भटनेर का किला जो है वो बीकानेर में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, और भानगढ़ का किला अलवर में है। वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, ADB। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ऑप्शन डी गोगा जी ने किया था। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई थी। वो कहाँ पे है? तो जो काजरी है वो जोधपुर में है। काजरी से भी सवाल बहुत पूछा जाता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी 27 जनवरी 2016 को। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, राजा सावंत सिंह का शासनकाल जो था वो किशनगढ़ शैली के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है लगभग, इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है 15,621 ऐसे टुकड़ों में याद करो, आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगी। 15,621.25 किलोमीटर। 156-21 करके याद कर लो। मतलब मैंने आपको जितनी भी वीडियो में ऐसी संख्या वाली चीज़ बताई है, चाहे चोटी की लंबाई ऊंचाई ले लो या कुछ भी, तो मैंने आपको यही बोला है कि इनको टुकड़ों में याद क्या करो। वहाँ पे कोई नहीं देख रहा कि आपको मैथ में बोलना आता है नहीं आता, आपको वो चीज़ें रिमेंबर रहनी चाहिए। तो मैंने ये चीज़ खुद ने मतलब फील किया है कि अगर टुकड़ों में कोई चीज़ बोलते हैं ना संख्या को, तो वो एक जैसे अपन को फ़ोन नंबर याद रहते हैं ना, 10 डिजिट के नंबर भी याद रह जाते हैं ना। क्यों याद रहते हैं? वो घर वालों के, दोस्तों के, यार दोस्तों के हैं। हंसी तो खूब आ रही होगी।
तो वो इसीलिए याद रहते ना, क्योंकि दो दो के टुकड़ों में याद रखते हो, कोई लाइन से ऐसे थोड़ी करते हो 1000 2000 5000 ईद के 1 लाख पता नहीं क्या क्या है ना। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, टुकड़ों में याद रखा करो, आपको ये संख्याएं भी याद हो जाएंगी। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब जो बांकली बांध है वो जालोर में स्थित है। सोमकला अम्बा बांध जो है वो डूंगरपुर में है। मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में है। और जाखम बांध जो होते है वो प्रतापगढ़ में है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सोमकमला अम्बा जो बांध है कहाँ पे, ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है। आप अगर वीडियोस 1 से लेके अब तक कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि कितने सारे सवाल घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, जयपुर क्षेत्र में। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, जोधपुर के राजा ने दिया था। और ये जो घटना आई थिंक हिजड़ली जोधपुर की है। फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन सी चना, अच्छा ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब ए जो है उसके अंदर 3 चावल की किस्में होती है, बाला पूसा 221, ठीक है। 221 करके भी याद रख सकते हो, कितना अच्छा लगा ना 221। गेहूं की जो किस्म है वो जाएगा वो राज 911, सोनालिका और D134 सोनालिका। वाह, कैसे कैसे तो नाम है इनके। उसके बाद में ऑप्शन मतलब चना की जो किस्म है वो है C235, S 208, G 130। मतलब कैसे भी करके याद रख लो, आपको बस याद रहना चाहिए। कपास जो है उसकी किस्म है PST9, देवीराज, देवी तेज। वाह, शायद कुछ भी भूल जाओ पर कपास की फसलों के नाम तो कभी नहीं भूलोगे भाई, सारे देवता आ गए यहाँ पे, है ना। और देवी देवताओं को थोड़ी भूला जाता है। ये सिर्फ मजाक था, ताकि आपको ये चीज़, कभी आप ये सवाल कहीं पे पढ़ो तो आपको ये चीज़ याद आ जाए कि अच्छा अच्छा ऐसा भी सुना था हमने कभी। निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। 1, 3 और 4 मतलब मोचिया और बलारिया और जो डाडिया स्थान है ये है, यहाँ पे जिंक की खदानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक की खदान है। यही पेपर अपना यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में। अब तक तो आपको ये लाइन तो याद हो गई होगी कि पेपर ख़त्म हो गया, अब तो मैम यही लाइन बोलने वाली है ना। तो कहाँ से लाएं नई लाइन, कुछ तो पुराना चिपकाने दो। चलो ठीक है, आप मस्ती से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो और बस पढ़ाई करते रहो। और हाँ, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।